हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स एंड भरोसे में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th के सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं और मैं NCERT बेस्ड क्वेश्चंस एंड एक्सप्लेनेशंस को यहाँ पर बताता हूँ। मैं NCERT के हर एक क्वेश्चंस को बताता हूँ। तो इसी क्रम में आप देखिए, ये क्लास 9th का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम चैप्टर 1 नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे। तो आज जो है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो रियल नंबर्स होता है, रियल नंबर्स में दो पार्ट होते हैं, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो यहाँ सबसे पहले हम रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे। रेशनल नंबर जो होता है वो p/q के फॉर्म में होता है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो जब हम रेशनल नंबर यानी p/q जो हमारा फ्रैक्शन होता है, रेशनल नंबर होता है, जब हम इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं तो हम इस q से यानी डिनोमिनेटर से p को डिवाइड करते हैं। तो हमारा दो केस बनता है। केस 1, द रिमाइंडर बिकम्स 0। जब हम इस q से इस p को डिवाइड करते हैं तो ऐसा होता है कि जो हमारा शेष है, रिमाइंडर है, वो 0 आ जाता है। और दूसरा केस बनता है कि जब हमारा शेष यानी रिमाइंडर 0 नहीं आता है। तो हम पहले फर्स्ट केस को लेते हैं। केस 1 में द रिमाइंडर बिकम्स 0। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। 1/2 है, 26/8 है, 16/5 है। तो 1/2 को सबसे पहले देखते हैं। अगर हम इस 1/2 को अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं डेसिमल में, तो इस 2 से इसमें हम डिवाइड करेंगे। 2 से हम भाग करते हैं 1 में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पॉइंट लगाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, तो 2 5 जा 10, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ गया। तो 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.5। इसी तरह से अगर हम 26/8 को कन्वर्ट करना चाहें डेसिमल में, डेसिमल यानी दशमलव संख्या में बदलना चाहें, तो हम इस 8 से 26 को डिवाइड करेंगे। तो 8 से जब हम भाग करेंगे 26 में, तो टेबल पढ़ेंगे तो 8 त्रिक 24 यहाँ पर आएगा और यहाँ रिमाइंडर 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो 8 दूनी 16 आएगा, 4 20, पॉइंट लगा हुआ तो एक 0 और बढ़ाएंगे, तो 8 पंचे 40। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए कि रिमाइंडर 0 हो गया और 26/8 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये आ गया 3.25। और 16/5 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो हम 5 से डिवाइड करेंगे 16 को। 5 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, 1 रिमाइंडर आया, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, यहाँ से 5 2 जा 10। तो यहाँ भी रिमाइंडर कुछ नहीं आया, नहीं रिमाइंडर 0 हो गया। तो ये आ गया हमारा 3.2। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एक रेशनल नंबर तो इस तरह से होता है कि जब भी हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर को, तो रिमाइंडर जो होता है शेष 0 हो जाता है। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो ये हो जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, शांत दशमलव संख्या। जब हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और ये पूरी तरह कट जाता है यानी शेष 0 आता है, तो हम इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर मीन्स हम इसको कहते हैं शांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या कहते हैं इसको। तो जब भी द रिमाइंडर बिकम 0 तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है। टर्मिनेटिंग यानी ये शांत होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है, शांत दशमलव संख्या होती है, क्योंकि ये पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर रिमाइंडर 0 आता है, शेष 0 आता है। तो इसको हम टर्मिनेटिंग कहते हैं, शांत कहते हैं, या फिर फिक्स डेसिमल नंबर भी कहते हैं। ये
फिक्स्ड डेसिमल नंबर, क्योंकि ये फिक्स हो जाता है। तो एक तो P बाई Q का एक्सपेंशन ये हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आया। और अब हम दूसरा केस देखते हैं, द रिमाइंडर नेवर बिकम ज़ीरो। यहाँ पर रिमाइंडर जो शेष होता है वो ज़ीरो नहीं आता है। जैसे 1/3 का अगर हम एक्सपेंशन करना चाहें तो 3 से डिवाइड करेंगे 1 को, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1 आया, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9, फिर रिमाइंडर 1 आया, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9। और इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि इसका जो रिमाइंडर है ये रिपीट कर रहा है, बार बार वही रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो यहाँ पर भी कोशिएंट में भी ये रिपीट कर रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.333 एंड सो ऑन। तो एक तो डेसिमल एक्सपेंशन ये हो गया P बाई Q का। 1/7 को डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो हम 7 से डिवाइड करेंगे 1 को, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 1 जा 7 आएगा, 3 10, 0 बढ़ाएंगे, 7 4 जा 28, 2 आएगा, 0 बढ़ाएंगे, 7 2 जा 14, 6 आएगा, 0 बढ़ाएंगे, 7 8 जा 56, 4 आएगा, यहाँ घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, 7 5 जा 35, 5 आएगा, 0 बढ़ाएंगे, 7 7 जा 49, 1, 0 बढ़ाएंगे। अब फिर जो है इसके बाद जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, यहाँ से फिर ये रिपीट कर जाएगा। अभी हम यहाँ पर 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 7 1 जा 7, 7 1 जा यहाँ 1 आ रहा है, तो ये रिपीट कर रहा है 0.142857 एंड सो ऑन। तो 7 से जब हम डिवाइड करते हैं इस चीज़ को तो ये 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद में ये रिपीट करता है। तो यहाँ पर ये बार बार रिपीट कर रहा है, तो हम इसको 0.3 पर बार लगा कर लिखते हैं या 0.3 के ऊपर डॉट लगा कर लिखते हैं। इस 3 बार या 3 डॉट का मीनिंग ये हुआ कि ये 3 बार बार रिपीट कर रहा है फॉर एवर। और यहाँ पर 6 डिजिट एक साथ रिपीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 0.142857 इसके पूरे पर बार लगा देंगे, तो इसका मीनिंग होगा कि ये रिपीट कर रहा है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.142857। अगर रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स 2 से ज़्यादा है तो हम यहाँ पर फर्स्ट डिजिट पर और लास्ट डिजिट पर डॉट लगाते हैं, तो ये माना जाता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये डिजिट रिपीट कर रहे हैं। और ऐसे एक्सपेंशन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर। इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर इसको कहते हैं अशांत आवर्ती, हिंदी में कहते हैं इसको अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर होता है, जिसको हम हिंदी में अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। तो इस तरह से जो हमारा रेशनल नंबर है P बाई Q, वो या तो टर्मिनेटिंग होता है यानी पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, शेष 0 आता है, या फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है, यानी जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर यानी शेष बार बार आता रहता है। और इस तरह से जो हमारा क्वोशिएंट है, जो भागफल यहाँ पर आता है,
ये भी जो है 1 डिजिट रिपीट कर सकता है, 2 डिजिट रिपीट कर सकता है, 3 रिपीट कर सकता है। यहाँ देखिए 6 डिजिट एक साथ रिपीट कर रहा है। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर। और इस तरह से बार जितना डिजिट रिपीट करता हूँ उस पर बार लगाते देते हैं या डॉट लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 3.151515 रिपीट कर रहा है तो हम इसके ऊपर भी 3.1515 रिपीट कर रहा है तो 15 पर हम बार लगा देंगे और या फिर 1 और 5 पर हम डॉट लगा देंगे। इसी तरह 3 डिजिट का रिपीट कर रहा है, मान लीजिए 4.231 रिपीट कर रहा है तो हम 4.231 पर बार लगाएंगे या फिर 4.231 में फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट पर बार लगाएंगे। तो ये पूरा ब्लॉक रिपीट माना जाएगा। जैसे यहाँ पर 6 डिजिट रिपीट कर रहा है तो फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट पर डॉट लगा देंगे और या फिर पूरे पर बार लगाएंगे तो ये रिपीटेड माना जाएगा। तो इस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर एक ये होता है और एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये दोनों ही तरह के जो नंबर्स होते हैं उनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और ये रेशनल नंबर होते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि जो इरेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होता है, क्योंकि रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। तो रेशनल का हमने एक्सपेंशन देखिए, अभी इरेशनल देखिए। इरेशनल नंबर कौन सा होता है जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो होता है इरेशनल नंबर। जैसे √2 है तो ये एक इरेशनल नंबर है। अभी इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है हम उसको देख रहे हैं। तो अगर हमको √2 को दशमलव में प्रसार इसका करना है तो हम यहाँ पर 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 के यहाँ लिखेंगे 0.000000 यहाँ पर पेयरिंग करते हैं इस तरह से। 00 कितना भी बार लिख सकते हो। तो ये हम देख रहे हैं क्या आ रहा है, तो 1 बार टेबल पढ़ेंगे तो 1 1 हो जाएगा। अब यहाँ फिर इस 1 को लिखते हैं, इसको जोड़ते हैं, 1 1 2 आ जाएगा और यहाँ से घटा देते हैं तो ये 1 आ जाएगा। यहाँ पॉइंट लगा तो पॉइंट लगाते हैं और 00 बढ़ा लेते हैं। अब हम 4 बार टेबल पढ़ेंगे तो 4 बार यहाँ पर स्क्वायर में टेबल पढ़ते हैं। स्क्वायर रूट निकालना क्लास 8th में बताया जाता है, तो वहाँ पर आप स्क्वायर रूट उस बुक से समझ सकते हैं। यहाँ पर हम 4 बार टेबल पढ़ेंगे तो ये 4 चौको 16 यहाँ पर हो जाएगा और हासिल 1 आएगा। फिर 4 दूनी 8 1 9 यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद इस 4 को फिर से यहाँ लिखा जाता है, इस 4 को जोड़ा जाता है, 4 4 8 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 4 आएगा। फिर ये 00 हम उतारते हैं, इसमें 00 उतारा जाता है, नहीं पेयर उतारा जाता है। एक बार टेबल पढ़ेंगे तो 1 1 जा 1 हो जाएगा और 1 8 जा 8 हो जाएगा और 1 2 जा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ घटाएंगे, इस 1 को लिखेंगे, 1 1 2 जोड़ देंगे, 2 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। घटाएंगे 10 में से 1 जाएगा, 9 आएगा, यहाँ 9 है, 9 में से 8 घटाएंगे 1 आएगा, यहाँ 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा। ये उतार चुके हैं हम, ये उतार चुके हैं। एक पेयर इसको और उतारेंगे, फिर से टेबल पढ़ेंगे 4 टाइम्स तो ये हो जाएगा 4 चौक 16। √2 का जो वैल्यू आया 1.4142 एंड सो ऑन आया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कभी भी इसका एंड नहीं होगा और ये कंटिन्यू चलता रहेगा अप टू इन्फिनिटी। और यहाँ कोई भी डिजिट जो है रिपीट भी नहीं करता है। तो जब भी कोई नंबर इस तरह का होता है कि उसका जो डिजिट है ना तो रिपीट करता है और ना ही ये टर्मिनेट होता है, तो इसको कहते हैं नॉन रिपीटिंग, तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ऐसे नंबर को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर।
डेसिमल नंबर, यानी अशांत, ये अशांत अनावर्ती, हिंदी में इसको कहते हैं अशांत अनावर्ती। मीन्स ये तो टर्मिनेट नहीं होता है और ये आवर्ती भी नहीं है, रिपीट भी नहीं करता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। और ये जो है एक इरेशनल नंबर होता है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है यानी अशांत अनावर्ती, ये जो है अपरिमेय संख्या होती है, इरेशनल नंबर होता है। इसी तरह से पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि ये 3.1415 एंड स्वान और आगे आता है, और ई का वैल्यू 2.7182 एंड स्वान। तो ये सब नंबर्स जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो ना तो रिपीट करता है और ना ही टर्मिनेट होता है। तो जो रिपीट नहीं करता है और टर्मिनेट भी नहीं होता है उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। पाई का जो वैल्यू है ये 22/7 के इक्वल नहीं होता है, हम इसको सिर्फ अज्यूम कर लेते हैं, लेकिन ये 22/7 के इक्वल नहीं होता। अगर कहीं पर भी 22/7 लिखा हुआ है तो ये रेशनल नंबर माना जाएगा, लेकिन पाई अगर कहीं लिखा हुआ है तो ये इरेशनल नंबर माना जाएगा। तो इस तरह से जितनी भी रूट वाली संख्या है जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये जितने भी नंबर्स होते हैं सब के सब इरेशनल होते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम इन दोनों ही नंबर्स रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का कंपैरिजन देखते हैं। तो रेशनल नंबर कौन कौन से हैं तो ये आप समझ लीजिए। पहला तो P/Q के फॉर्म में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब रेशनल नंबर होंगे। जैसे 3/5 है, 8/4, ये सब के सब रेशनल होते हैं। 3/7 है, जितने भी होते हैं P/Q के फॉर्म में जितने भी लिखे हैं सब के सब रेशनल होते हैं। और दूसरा यहाँ पर जो आपका फिक्स डेसिमल नंबर है यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। टर्मिनेटिंग यानी शांत दशमलव संख्या है, जैसे हमने 3.25 लिख दिया या 3.1 लिख दिया, तो ये भी जो है रेशनल नंबर होते हैं। और तीसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है यानी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, जैसे 3.141414 ये रिपीट कर रहा है इस तरह से, 2.333 अगर इस तरह से रिपीट कर रहा है यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तो ये भी जो है रेशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या होती है। तो तीन तरह की संख्या ही परिमेय संख्या होती है। एक P/Q का फॉर्म हो, एक टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग में कोई इंटीजर है, अगर 5 लिखा हुआ तो 5.0 लिख सकते हो। तो और 0 है तो 0 भी रेशनल होता है, क्योंकि ये भी P/Q के फॉर्म में आ जाता है। तो जितने भी इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स हैं, वो तो रेशनल नंबर होते ही होते हैं। P/Q के फॉर्म में जितने नंबर्स होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। जो टर्मिनेटिंग होता है यानी फिक्स डेसिमल नंबर जो होता है, दशमलव प्रसाद जिसका फिक्स हो जाता है, फिक्स्ड है, तो वो भी रेशनल होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग यानी ये जो है टर्मिनेट तो नहीं करता लेकिन रिपीट करता है, तो ये भी रेशनल नंबर होता है। तो तीन तरह की संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। अब इरेशनल नंबर में क्या होता है, पहला जो भी नंबर P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, जैसे √2 लिखा हुआ है, तो √2 P/Q के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि अगर हम अपान 1 करेंगे तो ये इंटीजर नहीं है, इसलिए P/Q का फॉर्म नहीं माना जाएगा। तो √2, √3 इस तरह की जितने भी नंबर्स हैं जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, और भी सर्ट्स हो सकता है, जैसे क्यूब रूट
7 लिख दिया। अब यहाँ पर क्यूब रूट 7 जो है, 7 का क्यूब रूट नहीं निकलता है। तो इस तरह से जितने भी नंबर्स होते हैं ये सब के सब इरेशनल नंबर्स होते हैं। दूसरा, कुछ नंबर्स ऐसे हैं जैसे पाई है और ई है। तो पाई एक कांस्टेंट है जिसका डेसिमल में जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं है, ना तो इसका वैल्यू रिपीट करता है और ना ही टर्मिनेट होता है। उसी तरह से ई जो एक्सपोनेंशियल है, इसका डेसिमल में जो वैल्यू निकल करके आता है, हायर क्लासेस में इसको निकाला गया है, इसका वैल्यू जो निकल करके आता है वो भी ना तो रिपीट करता है ना ही टर्मिनेट करता है। तो कुछ कांस्टेंट होते हैं जिसका वैल्यू ना तो रिपीट करता है और ना ही टर्मिनेट करता है, तो ये भी नंबर जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं। और तीसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो होता है, जैसे 3.101, फिर 001, फिर 0001, इस तरह से कोई भी यहाँ पर डिजिट रिपीट नहीं करता है यानी नॉन रिकरिंग है, और टर्मिनेट भी नहीं करता है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा 2.154873 अब इसमें ना तो रिपीट कर रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो है ये भी इरेशनल नंबर होता है। तो ये 3 तरह की संख्याएं होती हैं जो रेशनल नंबर्स होती हैं, और ये 3 तरह की संख्याएं होती हैं जो इरेशनल नंबर होती हैं। तो आइए हम एक इम्पॉर्टेंट नोट देखते हैं। इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि कोई भी रेशनल नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, कब ये टर्मिनेट करता है और कब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है। तो कोई भी रेशनल नंबर है, इसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर यानी Q, जो डिनोमिनेटर है वो Q है। अगर Q का प्राइम फैक्टर 2m इंटू 5n टाइप का है, जहाँ पर m और n बिलोंग्स टू होल नंबर है, यानी m और n होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो अगर Q यानी डिनोमिनेटर जो है इसका प्राइम फैक्टर 2m इंटू 5n टाइप का है, यानी हम इसका गुणनखंड करेंगे। अगर इसमें 2 आएगा या 5 आएगा या दोनों आएगा तब तो ये टर्मिनेटिंग होगा, तब ये टर्मिनेटिंग होगा। और अगर डिनोमिनेटर यानी Q का जो प्राइम फैक्टर है 2 या 5 के इक्वल नहीं है, यानी प्राइम फैक्टर इसका करेंगे, इसका हम गुणनखंड करेंगे Q का। अगर ये Q में 2 या 5 या दोनों ही नहीं दिख रहा है तो समझ लीजिए कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो जाएगा। रिकरिंग होगा ही होगा क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है, तो रेशनल नंबर है। तो अब आइए हम इसका एग्जांपल देखते हैं। जहाँ पर ये देखिए एग्जांपल है, एग्जांपल यहाँ पर है, जैसे मान लेते हैं 4/, पहले हम इसको लीस्ट फॉर्म में लिखेंगे। चलिए मान लेते हैं 4/8 ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर P और Q जो है हम लीस्ट फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको हम लीस्ट फॉर्म में
कन्वर्ट कर लेते हैं P बाई Q, यानी कोई भी रेशनल नंबर होगा तो जो कट रहा होगा काट लेंगे और P बाई Q को लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट का मतलब कि P और Q का कोई जो है कॉमन फैक्टर 1 के अतिरिक्त नहीं होगा। तो जैसे हम इसको कट कर लेते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये 1/2 आया। अब नीचे 2 आया है, ये 2 आया है तो यहाँ 2 टू पावर 1 समझ सकते हो, तो इस फॉर्मेट में आ गया ये। अब ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, अगर 2 से डिवाइड करेंगे 1 को, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 5 जा 10, देखिए टर्मिनेटिंग हो गया। अगर इसी तरह से हम मान लीजिए ले लेते हैं 3/10 ले लेते हैं, तो 3/10, अब इसमें कुछ कट तो रहा नहीं, लेकिन 3/10 को देखते हैं 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 टू पावर 1 लिखा है, 5 टू पावर 1 लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 10 से अगर हम इसको भाग करेंगे 3 को, तो ये 0.3 आ जाएगा, तो देखिए टर्मिनेट हो गया। इसी तरह से अगर हम मान लीजिए 7/50 लेते हैं, तो 7/50 में हम इसको, ये जो हमारा 50 है, इसको हम अभाज्य गुणनखंड इसका करेंगे, तो ये 2 इंटू 5 इंटू 5 आ जाएगा। मीन्स जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मीन्स ये जो Q है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर निकालने का तरीका ये होता है कि जैसे 50 का निकालना है तो इसको हम पहले 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 से काटेंगे, 5 25, 5 एकम 5, तो ये 2 5 5, ये 2 इंटू 5 इंटू 5 ये प्राइम फैक्टर है, तो ये हो जाएगा 7/2 इंटू 5 टू पावर 2, तो ये 2 टू पावर 1 है, 5 टू पावर 2 है। यानी ये जो डिनोमिनेटर है, यानी हर जो है ये 2 टू पावर m 5 टू पावर n के फॉर्म में आ गया। 2 टू पावर m 5 टू पावर n, ये 0 भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर सिर्फ 2 लिखा है तो इंटू 5 टू पावर 0 भी लिख सकते हैं, 2 टू पावर 1 भी लिख सकते हैं। तो ये जो है 2 टू पावर m 5 टू पावर n के फॉर्म में है, क्योंकि 5 टू पावर 0 1 होता है, तो ये 1/2 के इक्वल ही है। तो जब भी इस तरह का फॉर्म अगर हमको डिनोमिनेटर में मिलता है तो ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है। अब अगर हम 50 से 7 में भाग करेंगे तो ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा और हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर मिलेगा। नॉन टर्मिनेटिंग में जैसे मान लीजिए 1/3 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n के फॉर्म का नहीं है, तो इसलिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो हमको मालूम है कि 0.333 आ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। कोई भी नंबर हो जो इस तरह से होगा, जैसे मान लीजिए 2/21 लिखा हुआ है, तो ये 2/3 इंटू 7, 2/3 इंटू 7 आएगा, तो 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n के फॉर्म में नहीं आया है, इसलिए ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। अगर ये लिखा हुआ है 8/35, तो यहाँ पर 8/35 मीन्स 5 इंटू 7, तो यहाँ पर देखिए ये 5 इंटू 7 लिखा है, तो यहाँ पर एक फैक्टर 5 तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है 2 नहीं दिख रहा है, यहाँ पर 7 एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया। तो जब डिनोमिनेटर में 2 होगा या 5 होगा या 2 5 दोनों होगा, तभी ये टर्मिनेटिंग होगा, तभी ये टर्मिनेटिंग होगा, इसी फॉर्मेट में होगा तभी टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पर 5 तो है, लेकिन यहाँ पर 7 एक अलग फैक्टर आ गया, तो इस फॉर्मेट में नहीं माना जाएगा, और इसलिए 8/35 जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर होगा। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू P बाई Q फॉर्म, यानी किसी भी दशमलव संख्या को हम P बाई Q फॉर्म में कैसे बदलें, P बटे Q फॉर्म में कैसे बदलें। ये 9th के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं कि हम कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए 3.5 है, ये 3.5 क्या है, 3.5 जो है एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो होता है वो परिमेय संख्या होती है, तो इसको P बाई Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका रूल ये होता है 3.5 है, जहाँ पॉइंट है उसके नीचे 1 लिखिए,
इसके बाद में पॉइंट के बाद जितना अंक है इस उतना ही जीरो नीचे लिख दीजिए और फिर ये पॉइंट को काट दीजिए। तो ये 35/10 आएगा। अब इसको 5 से काट दीजिए, 5 7 35, 5 दूनी 10, तो ये 7/2, यानी ये जो 3.5 है 7/2 के इक्वल है। इसी तरह एक एग्जांपल हम और लेते हैं। मान लीजिए 2.55 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 2.55 में हम पॉइंट के नीचे 1 लिखते हैं, पॉइंट के बाद एक 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट को काट देंगे, तो ये 255/100 आ जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 0 5 50 25, 5 एकम 5, तो ये 51/20 आ गया। अब तीसरा है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 3.157, तो ये हो जाएगा 3.157। अब यहाँ पर पॉइंट के नीचे 1 लिखते हैं, पॉइंट के बाद 1 2 3 अंक है, तो यहाँ 1 2 3 जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट काटेंगे, तो ये आ जाएगा 3157/1000। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, टर्मिनेटिंग यानी फिक्स डेसिमल नंबर, यहाँ डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है तो इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। तो हम इसको p/q के फॉर्म में बहुत आसानी से बदल सकते हैं। जहाँ दशमलव है नीचे 1 लिखते हैं, दशमलव के बाद जितना अंक होता है ना जीरो बढ़ाते हैं, कट कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है p/q के फॉर्म में। तो इस तरह से इसको कन्वर्ट करना बहुत ईजी है। ये एग्ज़ाम में 9th में नहीं पूछा जाता, ये 6th 7th 8th की बात है। 9th में जो पूछा जाता है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे ये हमारा एग्जाम्पल है कि 0.333 एंड सो ऑन डॉट डॉट, ये हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर, यानी अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। इसको हम कैसे कन्वर्ट करें p/q के फॉर्म में। तो इसमें इसका कन्वर्ट करने का कई तरीका है, जो आपके बुक में है उसको हम बता रहे हैं। यहाँ पर हम इसको लेट कर लेते हैं, x = 0.333 एंड सो ऑन डॉट डॉट यहाँ पर, और हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे। अब यहाँ दशमलव के बाद में 1 अंक अगर रिपीट कर रहा है तो 10 से गुणा करते हैं, 2 अंक रिपीट कर रहा है तो 100 से गुणा करते हैं, 3 अंक रिपीट कर रहा है तो 1000 से गुणा करते हैं। तो दशमलव के बाद 1 अंक रिपीट कर रहा है तो 10 से गुणा करेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों में, तो ये 10x हो जाएगा। 10 से यहाँ गुणा करेंगे तो 10 से गुणा करने पर ये दशमलव 1 अंक यहाँ खिसक कर आ जाता है, दाहिने साइड में दशमलव चला जाता है गुणा करने पर, तो ये 3.33 आएगा। लेकिन डॉट डॉट लिखा हुआ तो हम कितना भी 3 लिख सकते हैं, तो दशमलव के बाद में 3 बार लिखा, दशमलव के बाद 3 बार यहाँ भी लिखेंगे, समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे, तो हम इक्वेशन 2 - 1 कर देंगे, तो ये हमको क्या देता है, गिब्स 2 - 1 गिब्स क्या देता है, 10x में से 1x जाएगा तो 9x बचेगा, बराबर दशमलव के बाद में 3 3 3 है, यहाँ भी दशमलव के बाद 3 3, तो इसमें से पूरा घट जाएगा, तो ये सब जीरो हो जाएगा दशमलव के बाद, और 3 में से 0 जाएगा तो 3 ही आएगा। तो इस तरह से x = 3, ये 3 यहाँ इंटू है तो इधर जाएगा, 9 नीचे जाएगा, 3 1 जा 3, 3 × 9, तो ये x = 1/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दशमलव के बाद 1 अंक रिपीट करता है तो 10 से गुणा करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम एक एग्जांपल जल्दी से और देख लेते हैं। एक एग्जांपल और है, जैसे मान लीजिए लिखा 2.1252525 एंड सो ऑन। ये जो है आप देख रहे हैं कि ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर है, 252525 रिपीट कर रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.125 बार 2525 रिपीट कर रहा है। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं p/q के फॉर्म में। ये जो हमारा रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर है, सबसे पहले लेट करेंगे x = 2.1252525। अगर क्वेश्चन में इस तरह दिया है तभी हम इसको 252525 में इस तरह से लिखते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब इसका रूल ये है कि पॉइंट के बाद में ये जो 1 है रिपीट नहीं करता है, तो पॉइंट के बाद में अगर रिपीट नहीं कर रहा है कोई अंक तो उसको हम पॉइंट के पहले लाते हैं। तो अगर 1 अंक रिपीट नहीं करता है तो 10 से गुणा करते हैं, 2 अंक रिपीट नहीं करता है तो 100 से गुणा करते हैं, 3 अंक रिपीट नहीं करता तो 1000 से गुणा करते हैं।
यानी ये जो नॉन रिपीटेड डिजिट है इसको दशमलव पहले लाना है तो 10 से गुणा करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 10x। और अब दशमलव जो है यहाँ आ जाएगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 21.252525। ये इक्वेशन नंबर 2 हमने मान लिया। अब यहाँ पर देखिए, जब भी हमको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग को p/q के फॉर्म में बदलना होता है तो दशमलव के बाद देखते हैं कितना अंक रिपीट कर रहा है। तो यहाँ से देखेंगे दशमलव के पहले नॉन रिपीटेड होना ही चाहिए, तो यहाँ पर पहले 1 को हमने लेफ्ट में किया, उसके बाद देखा दशमलव के बाद 2 अंक रिपीट कर रहा, तो 2 अंक दशमलव के बाद रिपीट कर रहा, तो अब हम यहाँ पर 100 मल्टीप्लाइंग बाई 100। याद रखिए पहले हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, इस अंक जो नॉन रिपीटेड है दशमलव पहले लाने के लिए किया है, अब ये दशमलव के पहले आ गया। अब दशमलव के बाद 2 अंक रिपीट करा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000x हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000x। और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी 2125 पॉइंट। अभी 2525 लिखेंगे, 25 लिखा, 25 लिखा, डाट डाट लगा है तो 125 ने और लिख दिया ताकि इसके इक्वल आ जाए। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 बना लिया। अब हमको ये देखना कि दशमलव के बाद में 25 यहाँ रिपीट कर रहा है, दशमलव के बाद 25 यहाँ रिपीट कर रहा है। तो अब इसमें से इस इक्वेशन को सेपरेट करेंगे, इससे हमारा कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाया था सिर्फ इसको देखने के लिए कि x का वैल्यू है। तो अब हमको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को सेपरेट कर देना है। तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 गिव्स। तो अब यहाँ पर देखिए 1000x में से 10x जाएगा तो ये 990x बचेगा, इज इक्वल टू दशमलव के बाद 2525 यहाँ, दशमलव के बाद 2525 यहाँ, तो इसमें से पूरा घट गया, दशमलव के बाद में 0 हो गया, ख़त्म हो गया। तो अब ये 25 में से 21 चला जाएगा, तो 5 में से 1 घटा दीजिए तो 4 आ जाएगा, और यहाँ 2 में से 2 घटा दीजिए तो 0 आ जाएगा, और ये 21 यहाँ सीधा बच जाएगा। तो अब आपका आ गया 2104। अब 990x बराबर 2104 आया। अब यहाँ से x बराबर निकल कर आएगा 2104/990। अब ये 2 से कट रहा तो काट देंगे, तो 2 चौक 8, 1 9 2 9 18, 1 19 2 5 10, और 2 1 कम 2 हो जाएगा, कट जाएगा, 1 बढ़ाएँ 1 उतारेंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 5 10, 2 दूना 4। तो यहाँ से हमको x का वैल्यू मिल गया, x इज इक्वल टू मिल गया 1052/495। तो यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि अब ये p/q के फॉर्म में आ गया, और x को हमने क्या माना था, x को हमने ये नंबर माना था, यानी यह नंबर जो है 1052/495 के बराबर है। तो जो भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर होता है उसको p/q के फॉर्म में हम इस तरह से बदलते हैं, ये प्रोसेस है। और बाकी क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज में देखेंगे। तो इस चैनल पर आपको NCERT के जितने जो एक्सरसाइज हैं उनके सभी क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जाम्पल्स में, और भी हम रेफरेंस बुक के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को देते रहेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो है स्टडी को एक अच्छी दिशा दीजिए।